एक बार महाराज युधिष्ठिर ने बड़े विधि विधान और उत्साह के साथ एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दूर दूर से राजा महाराजा, विद्वान, मुनि और आम लोग शामिल हुए। यज्ञ का वातावरण बहुत पवित्र और भव्य था। यज्ञ कुंड से उठता धुआं और वेद मंत्रों की गूंज हर किसी के मन को शांति और आनंद प्रदान कर रही थी। यज्ञ के अंतिम चरण में दूध और घी से आहुति दी गई। सभी की आंखें आकाश की ओर थीं, क्योंकि यज्ञ की सफलता का संकेत तब मिलता था जब आकाश से घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। लेकिन इस बार सबकी प्रतीक्षा व्यर्थ गई। घंटियों की ध्वनि सुनाई नहीं दी। यह देखकर युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि इतनी विधि विधान और श्रद्धा से यज्ञ किया गया, फिर भी यज्ञ अपूर्ण क्यों रह गया। उनके मन में कई प्रश्न उठने लगे। क्या किसी नियम का उल्लंघन हुआ है? क्या किसी देवता का अनादर हो गया है? इस चिंता से ग्रस्त होकर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण, जो यज्ञ में उपस्थित थे, ने मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर को सांत्वना दी और कहा, धर्मराज, यज्ञ में कोई कमी नहीं है, लेकिन यज्ञ की पूर्णता के लिए सिर्फ विधि विधान ही नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से किए गए कर्मों की भी आवश्यकता होती है। युधिष्ठिर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान, फिर यज्ञ अपूर्ण क्यों रहा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, किसी भूखे, सच्चे और निश्चल व्यक्ति को भोजन कराना ही यज्ञ की सच्ची पूर्णता है। जब ऐसे व्यक्ति की आत्मा तृप्त होगी, तभी आकाशीय घंटियों की ध्वनि सुनाई देगी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की सलाह को गंभीरता से लिया और उस सच्चे भूखे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। वे गांव-गांव घूमे, कई लोगों से मिले, लेकिन किसी का हृदय इतना निश्चल नहीं लगा। अंततः एक सुदूर गांव में उन्हें एक साधारण और निर्धन व्यक्ति की कुटिया मिली। युधिष्ठिर ने उस व्यक्ति से विनम्रता से कहा, बाबा, मैं युधिष्ठिर हूं। मैं आपके पास एक विशेष उद्देश्य से आया हूं। कृपया हमारे यज्ञ में आकर भोजन करें। यह यज्ञ की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह निर्धन व्यक्ति पहले झिझकते हुए बोला, महाराज, मैं तो एक साधारण और निर्धन व्यक्ति हूं। भला मेरे भोजन करने से आपके यज्ञ की सफलता कैसे हो सकती है? लेकिन युधिष्ठिर ने उसे समझाया और बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की। अंततः उसकी सहमति से युधिष्ठिर उसे यज्ञ स्थल पर ले आए। वहां द्रौपदी ने अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और उस व्यक्ति को बड़े आदर के साथ परोसा। ज्यों ही उस निर्धन व्यक्ति ने भूख से बेहाल होकर भोजन ग्रहण किया और तृप्त होकर डकार ली, उसी क्षण आकाशीय घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और खुशी से झूम उठे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, इस निर्धन व्यक्ति में ऐसी कौन